तरफ से जो लिखित जवाब आज दाखिल किया गया उसमें एनटीए की तरफ से कहा गया कि बिहार की जो घटना है उस पूरी घटना पर जांच की जा रही है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसकी वजह से पूरे देश में जो नीट की परीक्षा हुई है उस पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि जो बिहार की घटना हुई है उस पर लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ऐसे में इसको अगर बड़े स्तर पर देखें तो अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जो छात्र हैं जिन्होंने नियमित रूप से परीक्षा दी है उनके हितों से खिलवाड़ होगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे परीक्षा दिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट लगातार आ रहे हैं। सर, आपका भी बच्चा परीक्षा दिया? जी। एनटीए कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बिहार में एपिक सेंटर है, वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप क्या कहेंगे? एनटीए जब जब अपने बयान बदलती है तो अपने चोरी को छिपाने के लिए बयान बदलती है, ना कि वो सरकार को सच बताने के लिए या सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे गुमराह कर रही है एनटीए, और हमको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज बच्चों के हित में नहीं आता है तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, और छोटा दबाव नहीं है, बहुत बड़े स्तर का दबाव। क्यों? मैंने चंद्रचूड़ जी के कई फैसले सुने, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने भी वहां पे लखनऊ में यूपी में जाके स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे। उस स्टेटमेंट से मुझे भरोसा है कि शायद फैसला बच्चों के हित में आएगा। यदि फैसला बच्चों के हित में नहीं आता है तो मेरी खुद की फीलिंग नहीं है, ये 1.25 करोड़ व्यक्तियों की फीलिंग होगी कि कहीं सीजीआई सर्विस सरकार के दबाव में आकर के नहीं। लेकिन एनटीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ हो या टेलीग्राम पे हो। मैं कहता हूं एनटीए का सबसे बड़ा अधिकारी हो वो हमारे साथ आ जाए, और मैं यदि कोर्ट को गुमराह करने की बात करता हूं तो मुझे फांसी हो, और यदि वो गुमराह कर रहा है तो उसे फांसी हो। फिर मैं सबूत दिखाता हूं, मैं सबूत तो उसके बाद दिखाता हूं कि मैं गुमराह करता तो उनको फांसी हो जाए, और यदि एनटीए गुमराह करता जो ऑफिसर उसे फांसी हो जाए। तो पेपर में लिख के देना होता है, वो दे दिया मैंने एफिडेविट। इससे क्या होता है? एनटीए सरकार की ये बॉडी है और सरकार उसको बचाने में लगी है। यदि एनटीए का ऑफिसर जो कहता है कि ऐसा नहीं है तो मैं कहता हूं बाहर आ जाइए, और आप कहिए नहीं है, मैं कहता हूं है, फिर मैं प्रूफ देता हूं। एक स्टेट में 7 स्टेटों को प्रूफ दे दूंगा, और सारे सबूत जब सही हो जाएं तब मानना मुझे, तब तुझे फांसी हो, और ना हो जाए तो मुझे फांसी हो जाए। मैं कोर्ट को गुमराह करूं? मैं राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूं कि यदि मैं या हमारे जैसे बच्चे जो गुमराह कर रहे हैं तो उसका मैं पूरा ब्लेम लेता हूं, मुझे फांसी हो जाए गुमराह करने पर। लेकिन ये सरकार का जो ऑफिसर बैठा है ये गुमराह कर रहा है, तो ये गुमराह नहीं हो रहा क्या? अगर सीजीआई सर फैसला नहीं देते हैं तो मैं मानता हूं कहीं न कहीं सीजीआई सर के ऊपर भारतीय सरकार का, जो मोदी सरकार है, शिक्षा को खत्म करने में लगी हुई, इसका दबाव है। देखिए, ये पेरेंट्स का अपना कष्ट है, परीक्षा दी और अंकों में छेड़छाड़ हुए, और ऐसे में अगर अभिभावक नाराज हैं तो उसके पीछे की वजह है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एनटीए बार बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये क्यों कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि 7 से 8 राज्यों का सबूत तमाम जो अभिभावक हैं वो दिखाने को तैयार हैं, और उनका कहना है कि पेपर लीक की जो घटना हुई है वो बड़े स्तर पर हुई है। लेकिन एनटीए की तरफ से सीधा जवाब सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जा रहा है जैस्मिन, और इसी वजह से तमाम जो अभिभावक हैं वो परेशान है, क्योंकि आज की जो सुनवाई है वो बहुत क्रूशियल है। सुप्रीम कोर्ट को ही आखिरी निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संकेत दिया था कि अगर बड़े स्तर पर ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। लेकिन एनटीए की तरफ से जो ऑन रिकॉर्ड हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया उसमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की बात, बिहार के एपिक सेंटर की बात, बिहार के सेंटर पर कुछ लोगों को अरेस्टिंग की बात, लेकिन पेपर लीक की बात फिलहाल एनटीए नहीं कर रही है, जो अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अब देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो आखिरी फैसला लेगी वो फैसला क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, काउंसलिंग तो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन एनटीए की भूमिका को लेकर अभिभावकों के मन में, छात्रों के मन में जो विचार इस वक्त आ रहे हैं, जो शक आ रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सुशील, अपना सब बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।